नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कंटिन्यूटी का मतलब नहीं पता है? कंटिन्यूटी क्या होता है उसका नहीं पता है, या आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हो उसका मतलब आपको पता नहीं है, तो आप सही वीडियो पे पहुंचे हो। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कंटिन्यूटी क्या होता है। उसमें आपको कहीं पे भी डेफिनेशन में कमी नहीं आने देंगे हम लोग। आपको ग्राफ और डेफिनेशन की हेल्प से आपको पूरा का पूरा समझाएंगे। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी का जिक्र करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी हम और किसी वीडियो में जिक्र कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भाई, कंटिन्यूटी का एक ही मतलब है। देखो, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो मैंने आज बना दिया, एक वीडियो मैं 2 महीने बाद बनाऊंगा, तो आप मेरे को क्या कहोगे कि सर आप रेगुलर नहीं पढ़ाते हो या आप कंटिन्यूस नहीं हो। ये तो हो गया हमारा जर्नल मीनिंग। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। 2 डेफिनेशन होती है दोस्तों, 2 तरह की डेफिनेशन है। एक आपको इसको समझना है ग्राफ की हेल्प से, दूसरा आपने इसे समझना है डेफिनेशन की हेल्प से, जिसमें कि हम बेसिकली आपको एक छोटा सा फार्मूला देखना होता है। देखिए क्या है कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। आप लोगों ने दोस्तों लिमिट पढ़ लिया होगा क्लास +1 में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या कहती है कंटिन्यूटी की? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये कहती है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के और वो बराबर हो फंक्शन की वैल्यू कोई भी उस पॉइंट पे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, समझ नहीं आया है तो आपको, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स ले लिया आप लोगों ने, कोई भी एक एफ ऑफ एक्स ले लेते। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, हमारे पास फंक्शन होता है। देखिए फंक्शन भी आपको समझ आना जरूरी है, जो आपने +1 में पढ़ लिया है फंक्शन का आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो कोई एक एफ एक्स ले लिया, जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन ऐसे ही ले लिया मैंने, x+3 ले लिया, ये मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है। तो अगर क्या होता है कि आपके पास में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे, तो पॉइंट का जिक्र क्या आया कि कंटिन्यूटी जब हमें चेक करनी होती है तो वो किसी एक पॉइंट पे चेक करनी होती है दोस्तों। जैसे पॉइंट का मतलब क्या है, आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए भी कोई भी एक आदमी है जो पढ़ता भी है, खेलता भी है, एक्सरसाइज भी करता है, मान लो योगा भी करता है। ऐसा हो सकता है ना, एक आदमी है जो क्या करता है, रेगुलरली पढ़ता रहता है, पढ़ाई में वो कंटिन्यूस है, लेकिन हो सकता है कि वो क्या हो, आपका एक्सरसाइज करने में या खेलने में इंटरेस्टेड ना हो, वो कभी कभी खेलता है, तो वो खेलने में कंटिन्यूस नहीं है। इसी तरह से जब लोग हम फंक्शन का जिक्र करते हैं, तो हो सकता है कि आपका फंक्शन कोई, जब फंक्शन का हम जिक्र करते हैं, कोई एक डोमेन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों, डोमेन ले ली, ठीक है। उस डोमेन आप बेसिकली एक सेट ले लीजिए। इसको डोमेन से अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो डोमेन को छोड़ दीजिए, एक सेट ले लीजिए। जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया, कोई भी 3 पॉइंट्स ले लिए। अब मेरे को क्या मतलब है दोस्तों, इसको समझने से मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट आ गए, इसका मतलब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी 3 जगह पे भी। ये 3 पॉइंट्स पे या 3 एलिमेंट्स पे क्या क्या किस तरह का बिहेवियर रखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उस पॉइंट पे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी हमेशा कोई एक पॉइंट पे चेक होती है। जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है दोस्तों मेरे पास, तो इसको अगर कंटिन्यूस बताना है तो आपके पास में क्या है कि आपको पता कब पूछेगा, अगला जब भी जो सवाल पूछेगा वो आपसे पूछेगा, वो ये बोल देगा कि बताइए कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है 8x = 3 पे। 8x = 3 पे इसका मतलब ये है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि x = 3 पे वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, यानी उसने एक पॉइंट दिया है। तो यानी जो ये डेफिनेशन में ए आया है वो क्या है, आपका गिवन पॉइंट है, जहां पर आपने क्या करना होता है दोस्तों, कंटिन्यूटी चेक करना होता है। अब आगे बढ़िए, इतना क्लियर हो गया। अब यहां से इसको अगर मुझे क्लियर करना है इसी एग्जांपल से, तो मैं इसको आपको सोल्व करके देता हूं। देखिए जैसे फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, सबसे आसान क्या है, कहां पर चेक करने जा रहा हूं मैं, 3 पे, 8x = 3 पे। तो आप क्या कीजिए, फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालिए। एफ एक की बजाय मैंने क्या लिख दिया, F3। 3 क्यों लिखा, 3 वो पॉइंट है जहां पर मैं कंटिन्यूटी क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। अगर देखो फंक्शन कंटिन्यूटी होती है वहां पे तो उसको कंटिन्यूस बोल देते हैं, और कंटिन्यूस नहीं होता तो उसको हम डिसकंटिन्यूस बोल देते हैं।
और डिसकंटिन्यूटी कई तरह की होती है, वो आगे आने वाली क्लासों में आपका ज़्यादा स्कोप है, यहाँ है नहीं, तो अब हम यहाँ पे इतना ही फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालिए, फंक्शन की वैल्यू 3 का मतलब है x की जगह आप क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो यानी 3 + 3 = 6, यानी फंक्शन का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 6। अब आपको दूसरा करना है दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। दूसरा क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप लगाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या लिखते हैं हमेशा ही, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला करवा रहा हूँ सबसे पहले। अगर कोई भी दोस्त को नहीं आता है तो मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ, उसके बाद हम सोल्व कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। तो यहाँ पे आपने लिखना होता है दोस्तों इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट a - h पे। क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू एट a - h पे, यानी फंक्शन जो भी पॉइंट दिया हुआ है हमारा उसमें से h सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के भी देता हूँ इसी एग्जांपल से। तो यहाँ पे लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, फंक्शन की वैल्यू एट a की जगह हमें क्या, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 3 पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 - h। अब आप इसकी क्या कर लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट निकाल दीजिए, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे ही आपने किया, ओके, यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू रखिए, क्या है, फंक्शन है आपके पास में दोस्तों ये वाला, ठीक है। तो ये है आपका x + 3, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 3 - h रख देंगे। 3 - h, ये किसकी जगह रखा मैंने, x की जगह, प्लस में आपने क्या रखा, 3 रखा। अब आप लोग क्या कीजिए, h को किसको टेंड करवा रहे हैं आप, 0 को, तो h की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 + 3 दैट इज 6। कितना आया दोस्तों आपके पास में, 6 आ गया। आगे बढ़िए, दूसरा फार्मूला है वो है दोस्तों आपका राइट हैंड लिमिट का। किसका है, राइट हैंड लिमिट का, RHL का, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट a + h, क्या होता है, a + h। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, a - h, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, a + h। a क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। h आपका कोई भी एक स्मॉल नंबर होता है जो किसको टेंड कर रहा है, आपका 0 को, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात थी। तो यहाँ पे लिमिट भी निकाल देता हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देता हूँ आप लोगों को। देखिए राइट हैंड लिमिट हम निकालने जा रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, निकाल दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू रखिए, फंक्शन की वैल्यू जहां पे भी x है उसकी जगह आप क्या रखने वाले हैं इस बार, 3 प्लस में h, ओके, फंक्शन एट 3 + h, ओके, यानी जहां पे भी x होगा वहां पे आप लोग इस वैल्यू को रख देंगे, 3 + h रखिए, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ गया आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रख दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया दोस्तों आपका 3 + h प्लस 3, जो ये वाला 3 है दोस्तों वो, ठीक है, +3 अलग से है, ओके, ये मैंने रख दिया। अब h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, h को जैसे ही 0 टेंड रखेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब यानी मैंने 3 चीजें निकाली यहाँ पे, एक तो निकाला फंक्शन की वैल्यू, फिर निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकाला मैंने राइट हैंड लिमिट, ये 3 चीजें निकाली। यही मैंने डेफिनेशन में कहा था, क्या कहा था, कि अगर ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(a), तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूअस बोल देंगे। उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्या हो गया, आ गया होगा, समझ में आ गया होगा भी हमने इसको किस तरह से सोल्व किया है। तो ये जो फंक्शन है फिलहाल मेरे पास, ये कैसा निकल के आया है आपका, कंटिन्यूअस निकल के आया है। कंटिन्यूअस क्लियर हो गया, समझ आई डेफिनेशन बेसिक वाली। और जब इसकी बात आएगी, दूसरा अब हम समझेंगे दोस्तों, क्या इसको ग्राफ की हेल्प से आपको समझाने वाला हूं मैं भी, ग्राफ किस तरह से सोल्व करेंगे, चलो उसको भी समझ लेते हैं किस तरह से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या कर देता हूं, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं, वो देखते हैं। डिसकंटिन्यूअस समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है, f(x) एक फंक्शन लिया मैंने, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये ले लिया फंक्शन, यहाँ पे इस तरह का फंक्शन ले लिया, ये आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन हमने कैसे, मान लो ये 2 तरह की वैल्यू देता है, एक वैल्यू देता है आपको 2, एक वैल्यू देता है 3,
ये देता है अगर आपका x किससे लेस हो 0 से, और ये देता है अगर आपका x ग्रेटर देन हो 0 से या 0 के क्या हो, इक्वल हो। दो एग्जांपल ले लिए मैंने। तो अब है क्या दोस्तों, इसको समझना है, हमने डेफिनेशन निकालनी है। तो इसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। कौन कौन सी चाहिए दोस्तों? एक तो चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, एक चाहिए राइट हैंड लिमिट, और एक चाहिए फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे, क्या, किसी भी एक पॉइंट पे। और वो पॉइंट हमें पता नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 8x = 0 पे। मैंने कह दिया कि x बराबर 0 पे आप इसकी क्या चेक करके बताइए मुझे, कंटिन्यूटी। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। सबसे आसान काम क्या होता है दोस्तों ऐसी सिचुएशन में कि a की जगह आपका क्या है, यानी a = 0 दिया है यहाँ पे, इसको समझिए। a का वैल्यू कितना है, 0। तो अब आप सबसे पहले fa की वैल्यू निकालिए। fa यानी आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है दोस्तों 0 पे। 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है आपका फंक्शन, 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 3 वैल्यू दे रहा है। ये आपको फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है, 3 वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे इसकी लिमिट, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। दूसरा निकालना है आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट a - h, वेरी गुड। और राइट हैंड लिमिट का क्या होता है, चलो पहले फार्मूला ही बता दो। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है दोस्तों लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a + h, यही होता है ना हमारा। इसको हम कंप्लीट करते हैं। a क्या है हमारा, 0 है, तो उसको लिखते जाइए क्या होता, तो वो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट 0 - h, 0 - h। दूसरा क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट a + h, यानी 0 + h। अब मैं दोनों चीजें एक साथ निकाला हूं दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। आप एक एक अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं भी दोनों चीजें आपको कंपैरेटिवली समझ आ जाए, इसलिए दोनों एक साथ ही निकाल रहा हूँ। चलिए इसको निकालते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि h तो आपका 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता टेंड करने का कि 0 है वो, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है लेकिन 0 के लगभग है, यानी कुछ तो नंबर है वो। और 0 से मैंने उसको घटा दिया, 0 में से थोड़ा सा बहुत भी घटा दूंगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लेस होने पे अगर आपका क्या होता है कि वैल्यू, अगर x गलती से भी आपका, गलती क्या स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो जाए, 0 से लेस हो जाए, तो वैल्यू कितनी देगा वो आपको, 2 देगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, आपको आपके पास में 2 आ गई है, लिमिट सॉल्व होगी। दूसरा देखिए 0 + h, यानी अगर वैल्यू क्या है आपकी x की 0 + h है, तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो 0 से थोड़ी बड़ी है, x की वैल्यू है वो 0 से क्या है, बड़ी है। 0 से कितनी बड़ी है पता नहीं है हमें, लेकिन h बड़ा है, h थोड़ा सा नंबर है, छोटा सा है, लेकिन 0 से तो बड़ा कर दिया उसने, तो कितनी क्या वैल्यू देगा वो आपको, वैल्यू दी उसने 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, आपका 3 लिख दिया। ये मैंने इसकी 3 चीजें निकाल दी, फंक्शन की वैल्यू निकाली उस पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली। अब आपने तीनों को चेक करना है, क्या ये तीनों इक्वल हैं, क्या ये तीनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है जी। ये 2 तो इक्वल आ रही हैं सर हमारी, ये वाली 2 तो आ रही हैं, लेकिन ये बीच वाली टर्म है इनके इक्वल नहीं आ रही। इक्वल नहीं आ रही जब तक इन तीनों में से भी कोई अगर एक किसी के भी बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सिर्फ इसी तरीके से आप इसके एक्सरसाइज के सारे सम कर पाएंगे, चाहे जैसा मर्जी सम आ जाए। बट ये डेफिनेशन आपको क्लियर है तो आप इनके समों को कर सकते हो, नहीं तो आप लटके रहोगे भाई, फिर आप पूछते फिरोगे, कोई सॉल्यूशन देखोगे, कभी नेट पे सर्च करोगे, कभी कुछ ही करोगे, तो प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आए, इसलिए इस डेफिनेशन को ज़रूर क्लियर कर लो भी क्या है। एक कोशिश किया करो कि जब भी लिखो पढ़ो तो उसका नोट्स ज़रूर बना लिया करो,
2-4 पेज बनते हैं यार सारे लेक्चर में, तो उसको मना लीजिए कीजिए। सम चाहे नोट ना करो आप, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वाला पार्ट होता है वो जरूर कर लिया कीजिए। चलिए अब इसको आगे समझने के लिए मैं आपको जो पीछे वाला सम था, पीछे वाला जो सम था उसको समझाने की कोशिश करूंगा ग्राफ की हेल्प से। तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, मान लो फंक्शन की वैल्यू मेरी कितनी 0 पे कितनी आई थी दोस्तों, वहाँ पे 3 आई थी। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ फटाफट। मेरे पास जो मैंने फंक्शन लिया था वो ये लिया था दोस्तों, कितना 3, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट ली थी वो भी कितनी आई थी मेरे पास 3 आई थी, और फिर क्या राइट हैंड लिमिट भी मेरे पास क्या आई थी 3 आई थी। इसीलिए वो क्या फंक्शन था दोस्तों, आपका कंटिन्यूस था, यही था। अब आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्राफ की हेल्प से, ग्राफ में क्या होता है दोस्तों, आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, यहाँ पे ये 2 एक्सिस कट करते हैं, इसका नाम हमने ओरिजिन दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके 0 0। ये हमें क्लियर हुआ। अब इसके बाद में आप क्या कीजिए कि आप इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको बात बतानी थी, जो फंक्शन था वो था दोस्तों आपका शायद क्या था, चलिए यही ले लीजिए। अब तो यही फंक्शन लेके करेंगे, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सा लिया था हमने। तो यहाँ से आपकी फंक्शन की वैल्यू भी 3 है और ये भी है, तो चलो जो भी आ रहा था शायद 6 आ रहा था। तो अब मैंने इसी को लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो करिए। चलो तो क्या करेंगे, अगर मान लो आपके पास में f(x) बराबर क्या है 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है। इसका कहने का मतलब है कि आपका 3 पॉइंट देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या समझना है दोस्तों, इसके बाद में ये समझना है आपने कि 3 पॉइंट पे वैल्यू यानी 3 पे आपको वैल्यू कितनी दे रहा है, ये 3 दे रहा है, यानी 1 2 एंड 3। यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रहा है, ये 3, यानी यहाँ पे भी वैल्यू कितनी देगा, ये 3 देगा। ओके, और मान लो 2 रख दूंगा तो भी क्या वैल्यू देगा, 3 देगा, क्योंकि इस सम में मेरे पास कहीं पे भी x वाली टर्म नहीं आ रही है, x नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है फंक्शन हमेशा ही आपको वैल्यू क्या देगा, 3 देगा। तो यानी जो पॉइंट ड्रा करोगे आप वो हमेशा ही क्या आएंगे, 3 पे आएंगे। चाहे जहां मर्जी आप क्या कर लेना, इसको ड्रा कर लेना, आपकी वैल्यू चाहे x को आप 3 से छोटा ले लेना, 3 से बड़ा ले लेना, तो वो वैल्यू आपको हमेशा ही क्या देगा, 3 देगा। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो लाइन आपकी हमेशा ही क्या आएगी, इस तरह से आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो शॉर्ट में बोलो उसे कि उसका ग्राफ कभी भी नहीं टूटेगा, टूटेगा नहीं यानी ब्रेक नहीं होगा, ऐसे बोल दीजिए, चाहे ब्रेक नहीं होगा या टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। जिस फंक्शन का ग्राफ नहीं टूटता वो फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा तो हर बार ही होगा, लेकिन नहीं होने वाला है दोस्तों। इसको अब हम क्लियर कर देंगे, ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा करवाने जा रहा हूँ आपको, वो देख लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरे में मैं ये वाला एग्जांपल लूंगा जो यहीं पे अभी सोल्व किया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला हम सोल्व करेंगे। तो आप क्या कीजिए, ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। ग्राफ बनाया मैंने, ग्राफ में मैंने क्या करना है, फंक्शन आपको जो दे रखा है उसी के हेल्प से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, कर लिया। इसके इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 -4। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपको कंटिन्यूटी समझने के लिए। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि x 0 पे वैल्यू कितनी देता है, आपकी 3 वैल्यू देता है। तो आप यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लीजिए 1 2 3। 3 पे यानी कि 0 पे यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट आपका 0 0 होता है, यानी 0 पे वैल्यू कितनी देगा आपको, 3 देगा। वेरी गुड। यहाँ पे ये वैल्यू क्या देगा आपको, 3 देगा। मैंने यहाँ पे ये डॉट बनाया है, उम्मीद है आपको समझ आ जाना चाहिए, दिख भी जाना चाहिए। ठीक है, और 1 अगर लोगे तो भी वैल्यू क्या देगा आपको, 3 देगा। क्यों, क्या रीजन है उसका दोस्तों, क्योंकि जब जब x 0 से बड़ा होगा तब तब आपको क्या वैल्यू देगा, वो 3 देगा। तो यानी आपका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो इसका इस तरह से बनेगा। बना दिया। अब देखिए, लेकिन आप कहोगे सर ये तो पिछले सम के जैसा है। अरे भाई नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखो। अब क्या है, मुझे वैल्यू चेक करनी है 0 से लेस आने पे।
जीरो से लेस आने पे आपकी वैल्यू, यानी अगर x की वैल्यू आप जीरो से छोटी ले लेते हो तो वो कितना वैल्यू दे रहा है आपको, 2 दे रहा है। तो 2 को आप वैल्यू कितनी दे देगा, वो आपको 2 दे देगा। 2 कब दे रहा है, जब आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो, 0, यानी 0 से छोटी वैल्यू यानी नेगेटिव नंबर ले रहे हो। तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। इधर वाली वैल्यू पर जब भी लोगे तो आपका क्या होगा, इस तरह से बनेगा, इधर इस तरह से। जब आप इसको मैच करोगे तो इस तरह आएगा। अब बात आएगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझ लेना यहाँ पे कि वैल्यू 0 पे क्या देगा, 0 पे क्या देगा, 0 पे वैल्यू तुमको क्या देगा, 3 देगा। लेकिन 0 से छोटा होते ही वैल्यू, यानी कि इस लाइन तक आप इसको समझो, ये वाली जो लाइन है दोस्तों, एक्सिस वाली लाइन है जिसको आप वाई एक्सिस बोलते हो, वाई एक्सिस पे वो आपको वैल्यू क्या देगा, जब तक आपकी वैल्यू 0 आएगी, 0 तक तो वो वैल्यू आपको 3 देगा। लेकिन 0 से थोड़ा सा भी छोटा होने पर आपको वैल्यू क्या देगा, वो 2 वैल्यू देगा। कितनी वैल्यू देगा, वो आपको 2 वैल्यू देगा। ठीक है, अब 2 वैल्यू देगा तो लेकिन यहाँ पे इस एक्सिस पे आके क्या करेगा, यानी जब 0 होगा तो 0 पे ये वाली लाइन नहीं होगी, इसीलिए मैं इसको सर्कल बना रहा हूँ, बीच में खाली जगह छोड़ी है मैंने, इस तरह से बना रहा हूँ इसको। इसका मतलब ये है कि ये 0 पे वैल्यू नहीं दे रहा है, इसको ध्यान से देख लेना, इस तरह से है ये, यानी 0 पे ये वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 से छोटा होते ही ये वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। तो इसको मैंने कुछ ऐसा बना दिया है। अब हुआ क्या है इस क्वेश्चन में आके कि अब आपका जैसे ही वैल्यू देखनी शुरू की, हमने कौन सा एक्सिस, ये वाली लाइन देखनी शुरू की, तब आपका हुआ यूं कि ग्राफ क्या हो गया, टूट गया। और जो टूट गया वो कंटिन्यूस नहीं है, बस याद रखो, जो टूट गया वो कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद है ये आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के कुछ एक और जो भी डेफिनेशन वगैरह रहेंगी उनको बेसिक आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे वाली वीडियो देख लेना। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक किया करो यार, सब्सक्राइब भी किया करो। जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल मिलना चाहिए, ये आप लोगों का कर्तव्य है। थैंक यू दोस्तों।